6 और 7 जून को दिल्ली में देश के भिन्न भिन्न संगठनों के लोग इकट्ठे होकर के जो बुद्धिस्ट समन्वय संघ बना, मैं उसकी बात लेकर के उसके नेतृत्व में और यहाँ जो 23 जुलाई को जो धरना हो रहा है तो उसी की और वहाँ पे एक कमेटी बनाएंगे, एक टीम बनेगी जो पूरे देश में काम करेगी और इस आंदोलन को सभी लोग मिलजुल करके काम करेंगे। और आकाश लामा ने यहाँ तक कहा कि मेरे पास समाज का पैसा आया हुआ है, उस पर जो भी खर्च होगा वो सारा का सारा खर्च यहाँ धरने की ओर से जाएगा। जो धरना बोधगया में लगा हुआ है उन्हीं पैसों में से वो खर्च दिया जाएगा। लेकिन ना तो खर्च दिया और ना ही वो आए और ना ही वो योजना ऐसी चल पड़ी थी। और आकाश लामा ने जो है कि उनके साथ बैठ करके साठगांठ की, प्रशासन के साथ साठगांठ। योजना किसका चल रही थी? ये आकाश लामा और प्रशासन के बीच में चल रही थी और प्रशासन के ऊपर सरकार का दबाव था और सरकार में भी जो भारतीय जनता पार्टी का दबाव था वो था कि भाई ये किसी भी तरीके। नमस्कार दोस्तों, करीब 3 से 3.5 महीना तक बोधगया में आंदोलन चल रहा है। अभी तक भी थोड़ा बहुत चल रहा है बीटी एक्ट को लेकर। और 23 जुलाई को महाधरना है गर्दनी बाग पटना में। उसको लेकर क्या तैयारी हो रही है, भंते जी हैं, हम इन्हीं भंते जी से जानेंगे कि 23 जुलाई को जो पटना गर्दनी बाग में धरना जो होगा विशाल और नीतीश कुमार जो सरकार में हैं उनके खिलाफ होगा। इसी विषय पर बात करते हैं। भंते जी नमो बुधाय मंगल। आखिर भंते जी अपना परिचय दीजिए पहले। ऐसा है, मेरा नाम भंते धमशील है जी। और मैं भिक्खु करुणाशील राहुल के सानिध्य में काम करता हूँ। जी। और धम्म भूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन, इसके तहत हम काम करते हैं। फिलहाल जो 6 और 7 जून को दिल्ली में देश के भिन्न भिन्न संगठनों के लोग इकट्ठे होकर के जो बुद्धिस्ट समन्वय संघ बना, मैं उसकी बात लेकर के उसके नेतृत्व में और यहाँ जो 23 जुलाई को जो धरना हो रहा है तो उसी की तैयारी के लिए हम इधर आए हुए हैं। और ये धरना जो बीटी एक्ट उसको निरस्त करना और जो नया एक्ट लागू हो वो बौद्धों का हो, बौद्धों की उसमें 100% हिस्सेदारी हो और सरकार का जो 21 जुलाई से 25 जुलाई तक जो मानसून सत्र है उसके सामने ये धरना है। और भंते वीणाचार्य को जेल से रिहा करवाने के लिए और उन पे जो झूठे मुकदमे हुए हैं भंते वीणाचार्य पे और वो जेल के अंदर हैं। और भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल के ऊपर भी जो झूठे केस हैं जो धरने की तरफ से आकाश लामा और दूसरे भंते प्रज्ञा सेल और भंते सुमित पाल के उसके जो झूठे मुकदमे किए गए हैं तो उनके विरोध में उनको निरस्त करवाने के लिए ये 23 जुलाई का ये एक दिन का धरना प्रदर्शन है। लेकिन एक दिन का धरना प्रदर्शन है 23 जुलाई को वीणाचार्य को रिहाई को लेकर यही कर रहे हैं। हाँ जी। रिहाई को लेकर, लेकिन जो प्रोटेस्ट चल रहा है अभी तक बोधगया में बीटी एक्ट को लेकर, दोनों अलग अलग है। ऐसा है, उनका अब कोई प्रोटेस्ट नहीं, उनका तो बस प्रोटेस्ट बस इतना ही है कि बस लोगों को जवाब देने के लिए उनके ये है कि भाई हाँ हमारा धरना चला हुआ है, अन्यथा धरने कोई घरों के अंदर नहीं चलते। मैं मेरे बुद्ध विहार में जा कर के वहाँ पलवल में वहाँ कह देता जी हम पूरे देश का धरना यहाँ करेंगे। सरकार को क्या मतलब है, कहीं करो, बस पब्लिक सेक्टर में ना हो, खुले में ना हो, रोड पे ना हो, सार्वजनिक स्थान पे ना हो, वो तो सरकारी धरना है। सरकारी धरना कुछ भी करे। धरना भंते जी अगर घर में कर रहे हैं तो सरकार की क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं, सरकार ने ही वो धरना करवा रखा है। वो कहते हैं जैसे सरकार कहेगी हम तो वैसे करेंगे, लेकिन पता नहीं कौन सी तरह का धरना है। लेकिन सरकार सुनेगी कैसे? जब सरकार के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो सरकार आखिर सुनेगी क्या? ऐसा, ये तो उत्तर आप ही ने दे दिया है, इसका तो उत्तर मुझे देने की जरूरत नहीं है। उसी पूछ रहे हैं आपसे, आखिर सरकार सुनेगी कैसे, ये पूछ रहे हैं। सरकार को सुनाने के लिए नहीं है, वो लोगों को दिखाने के लिए है। सरकार तो उसको चला ही रही है, धरने को कैसे चलाना चाहिए वो सरकार वैसे ही चला रही है। बस यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर वो घर में धरना दे रहे हैं। ये सवाल तो आकाश लामा से किया जाए तो बढ़िया है। लेकिन आप भी उसमें धरना में शामिल थे। हम जब तक शामिल थे तो धरना आपने भी देखा होगा, कितना लंबा चौड़ा टेंट, शौचालय का अलग से प्रबंध, भोजन का, हजारों लोग वहाँ भोजन करते थे। ये सारा भंते करुणाशील राहुल और भंते वीणाचार्य के ही प्रयास थे कि जो है कि धरना कामयाब रहे। और हमारा ये था कि हम 12 मई को ही तोड़ कर देते, 12 मई को ही सरकार को हम झुका देते
और झुकाते नहीं तो कम से कम इतना हम दिखा देते कि बौद्धों की भी अपनी अस्मिता है और बौद्धों की भी अपनी ताकत है। और 12 मई को 12 लाख लोग आने वाले थे, तो यदि थोड़े बहुत कम भी होते तो उसी की साजिश तोड़ने के लिए सरकार के साथ आकाश लामा ने मैनेजमेंट किया कि ये तो मैंने इतने दिन से धरना रखा, तो मेरा तो नाम ही नहीं, तो बनते विनाचार्य और बनते करुणाशील राहुल की ही प्लानिंग चल रही है, और हम उसी दिन बीटी एक्ट को निरस्त करवाने का जो है कि नींव रख देते। अब कुछ कर लो, बीटी एक्ट निरस्त होने वाला नहीं है इस प्रकार। उसके लिए तो हमें दोबारा से नए सिरे से पूरे देश में आंदोलन करना है और उसको हम करेंगे। बिहार के लोग उसमें बहुत कम शामिल हैं। धरना में जो बैठते हैं उतना दिन धरना चला, लेकिन सरकार को सुनाने के लिए कहीं बिहार के लोग तो शामिल होना चाहिए था। देखो ऐसा है, था तो पता नहीं क्या था, तो बहुत कुछ हमने इसके प्रयास भी किए कि भाई इतने लोग भिक्खु यहाँ बैठे हैं, एक एक गाड़ी करो, दो दो गाड़ी करो, पैसा समाज दे रहा है, और गांव के अंदर जाओ, प्रत्येक गांव में जाओ, 10 भिक्खु एक दिन वहीं रुको, पूरे गांव में घर घर जाओ, उनको बताओ। लेकिन क्योंकि वो तो हमें बाद में पता चला कि वो तो सरकारी धरना था, वो इस प्रकार का काम कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि ऊपर से सरकार की हिदायत नहीं थी, तो इसलिए वो उन्होंने नहीं किया। तो हम यही चाहते थे। लेकिन एक भंते हमको कहीं और मिले थे यूपी में, तो वो बोले धरना के बारे में हम पूछे तो धरना बोले कि धरना वो नहीं था, धरना के लोगों में यही तो हुई कि बिहार के गांव-गांव जाना चाहिए था क्या? बिल्कुल, बल्कि ये भूख हड़ताल पे बैठे जब 12 फरवरी को, उससे पहले ही जाना चाहिए था। कम से कम ज़्यादा नहीं तो बोधगया जिला, या फिर और ज़्यादा करते तो हम कम से कम मगध में जाते। जो मगध है, अशोक सम्राट की जो राजधानी है, उसमें तो हमें गाँव-गाँव में हमें जाना ही चाहिए था। फिर देखते आंदोलन कैसे नहीं होता। और इसको ये बौद्धों का थोड़ा ना है, जो जितना भी बहुजन समाज है लगभग 90% लोग, और बिहार में तो ज़्यादा ही हैं, लेकिन सबसे बिहार ज़्यादा। के लोगों की तो पता ही नहीं है कि बीटी एक्ट हाँ, होता इसी क्या है। ऐसा है, अब पता लगेगा। हम गाँव-गाँव जा रहे हैं, मोहल्ले दर मोहल्ले जा रहे हैं, यहाँ भी हम लोगों को बुला रहे हैं, तो लोग आ रहे हैं और अब वो समझने लगे हैं। और हमने उनको बताया है कि आप पूरे देश का नेतृत्व करने का अवसर मिल रहा है, पूरी दुनिया यहाँ आकर के सिर झुकाती है, आपकी जो भूमि है ये, बिहार की भूमि सबसे पवित्र भूमि है, तो पूरी दुनिया यहाँ आकर के सिर झुकाती है, हमारे लिए कितने गौरव की बात है। तो बिहार के लोग उस चीज़ को समझ रहे हैं और वो खड़े हो रहे हैं। और आप देखना 23 जुलाई को बुद्धिस्ट समन्वय संघ के नेतृत्व में, उनके बैनर के नीचे, तो बड़े पैमाने पर लोग आएंगे यहाँ, देखना आप। लेकिन जो वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में क्या कहिएगा, जो वहाँ आकाश लांबा जी कर रहे हैं जो? तो देखो, हम है ना किसी के बारे में हम ज़्यादा कहना नहीं चाहते, वो क्या कर रहे हैं लोग देख रहे हैं। कुछ लोग बस वैसे ही लगे, उनको या तो पता नहीं है, या फिर उनका भी उन्हीं के साथ कोई लालच है, और वहाँ का अब कुछ नहीं है। सब लोगों को एक बकाने का और एक बस झूठ बोलने का उनका काम है। लेकिन संगठन बन रहा है, आप अलग बनाए भंते जी, एक सुमित रतन है वो अलग हमने बनाए, अलग नहीं और बनाया है। एक वो अलग बनाए, 3 गो मैं ग्रुप हो गया। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों को बताना। मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ कि 12 मई को सारी घटनाएं हो ली, तो जो आपस में डिस्प्यूट होना था वो भी हो लिया, हम उसके बावजूद सभी लोग एक थे। 13 मई को बोध गया के ही सिक्किम हाउस में, सिक्किम वो क्या जो है कि बुद्ध विहार है कोई, तो उसमें एक मीटिंग हुई जिसमें आकाश लामा, भंते प्रज्ञाशील, और उसमें भंते सुनीत पाल भी थे, और उसमें और भी थे जो इधर मेरठ के भंते हैं कि जो आजकल आकाश लामा के साथ बहुत ज़्यादा उसमें चल रहे हैं तो वो भी थे, और उसमें विनाचार्य स्वयं थे, और उसमें राजेंद्र पाल गौतम थे, और अपने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप भी थे। तो उसमें ये फैसला हुआ था, आकाश लामा ने इसकी घोषणा की थी कि 5, 6, 7 जून को जो गवर्नर ने वहाँ पे जो पूजा अर्चना की जो दूसरी व्यवस्था के अनुसार, और महाकारुणिक बुद्ध की प्रतिमा की ओर पीट करके उसके विरोध में, एक मिनट उसकी ओर करके जो किया, उसका विरोध करने के लिए 5 का 1 दिन का जंतर मंतर पे धरना होगा, और 6, 7, 8 जून को वहाँ पे पूरे देश के लोगों को बुलाएंगे, और वहाँ पे एक कमेटी बनाएंगे, एक टीम बनेगी जो पूरे देश में काम करेगी, और इस आंदोलन को सभी लोग मिलजुल करके काम करेंगे। और आकाश लामा ने यहाँ तक कहा कि मेरे पास समाज का पैसा आया हुआ है, उस पर जो भी खर्च होगा वो सारा का सारा खर्च यहाँ धरने की ओर से जाएगा, जो धरना बोधगया में लगा हुआ है उन्हीं पैसों में से वो खर्च दिया जाएगा। लेकिन ना तो खर्च दिया, और ना ही वो आए, और ना ही वो टीम में शामिल हुए, और उसमें भंते सुमित रतन भी थे,
5, 6, 7 का 3 दिन के फंक्शन में बनते सुमित रतन भी थे। और जब वो कमेटी बनने के बाद कहा भाई यदि किसी को कोई इतराज़ है, यदि किसी को कुछ कहना है तो अभी कहे, बाहर जा कर के वो कुछ ना कहे। तो इस प्रकार वहाँ पे बात कहेगी। लेकिन बनते सुमित रतन भी वहीं थे, तो उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। तो सभी लोग उठ के आ गए बाहर, जा कर के सबने वीडियो बना के दी कि बुद्धिस्ट समन्वय संघ बना है, अब आंदोलन तेज होगा, आगे की काल भी दी गई। लेकिन वहाँ पूछा गया था कि सब राय लिया गया था कि ऐसे बिल्कुल ही बिल्कुल, सुमित रतन जी से राय 1-2 लिया दिन गया था? सभी वहीं बैठे, सभी हाजिर थे वहीं, तो सभी के बीच में एक एक व्यक्ति की बात हुई थी। तो फिर वो भी एक बना लिए ग्रुप। ऐसा वो थोड़ा सा ना, थोड़ा जल्दबाजी कर गए। असल में वहाँ पे हमने किसी भिक्खु को नहीं लिया था। जो बुद्धिस्ट समन्वय संघ है, ये उपासक उपासिकाओं का संघ है, इसमें कोई भी भिक्खु नहीं है। और वहाँ पे उपासकों के बीच में ये फैसला लिया गया था कि भिक्खु अलग से इकट्ठे हों और वो अलग से अपना संघ बनाएं, और फिर वो इस जो बुद्धिस्ट समन्वय संघ बना है उपासक उपासिकाओं का, इसका संरक्षक करें, इसकी देखभाल करें, और इसमें जो कोई सलाह देनी है या वहाँ जो भी फैसला वो करेंगे उसको अंतिम रूप भिक्खु संघ देगा। तो ये वहाँ फैसला हुआ था। तो अब उसने एकदम से क्या किया, अब जब भिक्खु इकट्ठे होते तो तब उसका भी नाम आता, तो उसको भी बुलाते। तो ये था। अब इसमें अलग बताओ, अलग क्या हुआ, सभी की सलाह से तो बना। सलाह से भिक्खु को आगे करना चाहिए था, उपासक लोग उनके पीछे होना चाहिए, क्योंकि मंदिर की लड़ाई है, भिक्खु ही लड़ेगा, ये नहीं कि उपासक पीछे से सपोर्ट करना चाहिए था। ये तो आपका मानना है। हाँ, ये तो एक मिनट मैं बताता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। हम इसको थोड़ा अलग देख रहे हो, लेकिन हमने इसका गहन अध्ययन किया। अब जैसे वहाँ भिक्खु बैठे थे, तो जेल में कौन गया? भिक्खु गया, उपासक तो नहीं गए। केस दर्ज किसके हुए? भिक्खु के हुआ। अच्छा, चोरी का आरोप किसके लगा? भिक्खु के लगा। पैसे खाने का आरोप किसका लगा? भिक्खु के लगा। तो भिक्खु का आरोप क्यों लगे? भिक्खु तो बौद्ध समाज की सुप्रीम ताकत है, इसलिए भिक्खुओं को अलग रहना चाहिए और उपासकों को बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी करनी चाहिए। फ्रंट में उपासक दिखना चाहिए। फिर यदि जेल भरना है तो उपासक जाए, कोई नारे लगाने तो उपासक लगाए, कोई बात गलत भी बोल दे तो भिक्खु कम से कम कह सकते हैं कोई बात नहीं, बच्चा था, हम इसको समझा लेंगे, हम इसको कर लेंगे, हम भिक्खु हैं, हम इस बात को ठीक कर लेंगे। भिक्खुओं का संरक्षक रहेगा। उपासक कोई गलत फैसला ले लें तो भिक्खु उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन यदि भिक्खुओं से गलत फैसला लिया गया तो उसको कौन ठीक करेगा? तो इसलिए ये सोच समझ करके फैसला लिया गया है कि उपासक आगे रहें, भिक्खु भी आगे रहेंगे, लेकिन भिक्खु संरक्षक के रूप में रहेंगे। भिक्खु जो भी उपासक उपासिका फैसला लेंगे, भिक्खु उसका अनुमोदन करेगा और उसमें जो गलतियां होंगी, जो कमियां होंगी, उनको पूरा करेगा और अंतिम फैसला भिक्खुओं का होगा। ये उसमें फैसला लिया गया। अंतिम समय का फैसला भिक्खु, लेकिन ये राय सुमित रतन जी से लिया गया था, तो वहीं तो बैठे थे। बैठने और राय लेने में ऐसा राय तो मेरी भी नहीं ली गई, मेरी कौन सी राय ली गई? सब जब सामूहिक बैठे होते हैं ना, तो उसमें सभी की राय होती है। या फिर वो ऑब्जेक्शन करो कि मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ, ऑब्जेक्शन करना चाहिए। तो अंदर बैठे हैं, वहाँ ना कोई वीडियो बन रही थी ना कोई और, तो कर सकता था कोई भी मैं इससे। और कुछ लोगों ने थोड़ा किया भी, 1-2 महाराष्ट्र के लोग थे, वो कहने लगे भाई अभी मत बनाओ, तो और आगे और समय निकाल करके फिर बनाओ। तो जिसने अपना ऑब्जेक्शन किया उन्होंने किया, तो वो भी कर सकते थे, क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, वो अभी भी कोई ऐसी बात नहीं है। वो हमारे सम्माननीय हैं, हमारे सीनियर भिक्खु हैं। तो जैसे भी है आने वाले समय में हम बात करेंगे, देखेंगे उसमें जैसा भी हो सकेगा। हम प्रयास करेंगे कि भाई जो गद्दार हैं उनको छोड़ करके, जो धोखेबाज हैं, झूठ बोलते हैं, उनको छोड़ करके, जो सरकार से मिले उनको छोड़ करके, बाकी सभी भिक्खुओं को, संगठनों को, सभी को लेंगे। लेकिन भंते जी आप बोले कि सरकार से मिले हैं, आप पहचानिएगा कैसे कि वो सरकार से मिले हैं? देखो ये तो सरेआम दिख रहा है। अभी मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। आपका कोई पत्रकार था, यूट्यूबर था, और जो भंते वीणाचार्य के साथ रहता था, तो उसका मोबाइल, ये लगभग 13 की बात है, 13 मई की, 14 मई की, तो उसका मोबाइल खोज लिया पुलिस वालों ने। और हमारे एक साथी वहाँ खड़े थे, तो उस यूट्यूबर ने उससे कहा कि भाई मेरा मोबाइल दिलवा दो, पुलिस वालों ने मेरा मोबाइल खोज रखा है। तो वो साथी गया, तो बहुत सीनियर साथी था, तो उसने जा कहा भाई पुलिस वालों आप इसका मोबाइल तो दे दो, इसका क्या कसूर है, तो यूट्यूबर है, ये तो जैसी खबर होगी वैसा देगा। तो वो कहने लगे आकाश लामा कहेगा तो मैं दे दूंगा। ओ बिल्कुल सच्चाई है ये। उसने खुद ने भी, उसने यूट्यूबर ने भी अभी 4-5 दिन पहले वो कहा। तो
वो आकाश लामा के पास गया कि भाई आप इसका मोबाइल देने के लिए कह दो। कहता है मैं जब इसका मोबाइल दूंगा जब ये पहले वाली वीडियो डिलीट करेगा जो इसने मेरे खिलाफ दी है या जो सच्चाई इसने उगली है, जैसा मैं कहूँ वैसी वीडियो बनाओ। और ऐसा बिल्कुल ये सच्चाई है। आप हम तो गहराई तक गए हैं, आप लोग दूर दूर हैं, आप लोगों को बल्कि सबसे पहले पता होना चाहिए था। वो यूट्यूबर से जाकर पूछ लो, और तो अभी भी है, तो हम बाद में आपको उसका नाम बता देंगे, आप उसको पूछ लेना। तो फिर उसके आकाश लामा के कहने पे वीडियो बनाई और झूठी रिपोर्ट दी और फिर उसका मोबाइल जो है कि दिया गया और सारी वीडियो डिलीट करवाई गई। तो झूठी रिपोर्ट क्या बनाई थी आकाश लामा जो बोला था? उसने ये बोला था कि भाई जो ये धरना उठा, पहले ये कहा गया था भाई लामा ने वहाँ घोषणा की और सरकार ने इसकी धरने को उठाने का जो कि कार्य किया, सरकार ने इस धरने को उठाया। वहाँ जा कर के उसने ये कहलवाया कि भाई पुलिस ने नहीं, ये तो जिसकी ज़मीन थी उस ज़मीन वाले का नोटिस आया। जबकि जिस दिन लामा ने स्टेटमेंट दी थाना में खड़ा होकर के कि धरना स्थगित किया जा रहा है, उस दिन तो उस ज़मीन वाले का तो कोई नाम ही नहीं था। और ज़मीन वो जिसका भी नाम ले रहे हैं उसका नाम ज़मीन ही नहीं है। ज़मीन तो वो सरकार की है, उसका तो अवैध कब्जा है, वो कैसे नोटिस दे सकता है? नोटिस तो सरकार दे सकती है, सरकार की ज़मीन है वो। लेकिन सरकार तो वहाँ धरना स्थल दी थी ना? हाँ दी थी, तो धरना था, दी थी तो धरना था और धरना वहाँ चलता भी रहता, धरना नहीं टूटता। आखिर टूटा क्यों? टूटा तो जो है कि फिर मैं बताऊं, वही फिर दूसरे की बात आ जाती है, हम दूसरे की बात कम करना चाहते हैं। आकाश लामा और प्रशासन के बीच में मिली भगत हुई और जो हमें एक पता चला, अभी हम 2 दिन पहले 3-4 दिन पहले, ये 7 तारीख को हम बोधगया गए थे और वहाँ हम कुछ भिक्षुओं से मिले जो सीनियर भिक्षु थे। वहीं पे कुछ आरएसएस से संबंधित लोग आए थे। हालांकि मैं चैनल पे बोल रहा हूँ, इसमें मैं कोई वो नहीं, तो वो सीनियर लोग थे। उन्होंने कहा ये क्या, ये तो हम जो है कि कम से कम भी 4 दिन पहले हम इस योजना में लगे थे कि किसी भी तरीके से ये धरना उठना चाहिए। स्वयं उन्होंने कहा है, हालांकि वो कोई ज़्यादा समझता हूँ मैं कि पता नहीं बड़े पदाधिकारी थे कि नहीं थे, तो सीनियर भिक्षुओं के बीच में उसने कहा कि स्वयं उनकी योजना ऐसी चल पड़ी थी और आकाश लामा ने जो है कि उनके साथ बैठ कर के सांठगांठ की, प्रशासन के साथ सांठगांठ। ये योजना किसका चल रही थी? ये आकाश लामा और प्रशासन के बीच में चल रही थी और प्रशासन के ऊपर सरकार का दबाव था और सरकार में भी जो भारतीय जनता पार्टी का दबाव था वो था कि भाई ये किसी भी तरीके से धरना 12 मई से पहले उठना चाहिए, नहीं तो 12 मई को इतने लोग आएंगे। अन्यथा आप देखो, सीधी सी बात, समझ में आने वाली बात है, भाई हमने अनाउंस किया 12 मई, 12 लाख लोग, चाहे 1 लाख ही आते, वो कहाँ रहते? धरने पे जाते और धरना उठा दिया गया, वो लोग कहाँ जाएं? और जो धरने के लिए आए थे, तो क्या ये उन लोगों के साथ धोखा नहीं है? क्या ये उनके साथ करारा मजाक नहीं है? आप सोचिए, इसको अंदाज़ा लगाइए। लेकिन जो 23 जुलाई को होने वाला है, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा आगे? जैसे रिजल्ट तो वो तो देखो, जिसने रिजल्ट निकालना वो निकालेगा। हमारा काम है सरकार के सामने प्रोटेस्ट करना और ये हाजिरी दिखाना कि आप यूँ ना सोचिए कि बंटी विनाचारी अंदर हो गए हैं तो कोई उसकी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। हम आवाज़ उठाने वाले भी हैं और जो है कि अंतिम समय तक हम लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, उदाहरणा में सुमित रतन जी शामिल हो रहे हैं कि नहीं? नहीं, ये मुझे पता नहीं, मेरे पास जानकारी नहीं आई है कि वो हो रहे हैं, तो अभी तक तो ये जानकारी नहीं आई कि वो लोग आएंगे उस दिन। बस जो आएंगे वो तभी पता चलेगा। तो खुला धरना है, जिसने भी किसी का इनवाइट किया होगा कि? इनवाइट हम सभी को कर रहे हैं, कुछ जो एमएलए हैं, एमपी हैं यहाँ के लोकल, हम उनको भी इनविटेशन दे रहे हैं। जो संगठन है बड़े बड़े यहाँ पटना के, उनको भी दे रहे हैं और बाकायदा हमने लेटर बनाया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आकाश लंबा जिसे हो जाए तो क्या हो जाए? जैसे धरना आकाश लंबा के जैसे टूट गया, कुछ दिन चला, टूट गया। यहाँ मनमानी किसी की नहीं चलेगी। यहाँ एक व्यक्ति का नहीं है, ये एक व्यक्ति का धरना नहीं है, ये सामूहिक है, संघ है। यहाँ संघ फैसला करेगा धरना उठाना है कि नहीं उठाना है। एक व्यक्ति को यदि बोलेगा तो हम लोगों से कहेंगे भी संघ का क्या निर्णय है। एक व्यक्ति बिक सकता है, जैसा हुआ, एक व्यक्ति को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन संघ की बड़ी ताकत होती है और अभी तो इस संघ को और ताकत देनी है और ज़्यादा ताकत मिलेगी संघ को। लेकिन 23 जुलाई को गर्दनी बाग में जुटान होगा, बिल्कुल। करीब कितने लोग आ सकते हैं? ये हज़ारों की संख्या में लोग आने वाले हैं, हज़ारों की संख्या में। और मुझे लगता है कि हमने लोगों को तो बहुत लोगों को बुला लिया, वहाँ जगह कम है। हाँ, जगह कम है, लेकिन 23 जुलाई आखिर क्यों चुना गया कि 23 जुलाई? ये 23 जुलाई ऐसे चुना गया, 21 जुलाई से 25 जुलाई मानसून सत्र चल रहा है विधानसभा के चल हाँ, रहा है। और अंदर कुछ एमएलए
इसका जो है कि हमारे धरने का समर्थन करेंगे, बीटी एक्ट का विरोध करेंगे और जो बौद्धों की अस्मिता पे जो कुठाराघात हुआ उसका विरोध करेंगे और बाहर से हम जो है कि हम वहाँ प्रदर्शन करेंगे।